पिछले भाग में आपने देखा कि विशाखा को महसूस होता है कि उसे मिहिर से प्रेम है, इसलिए वो मिहिर को हासिल करने की ठान लेती है। वहीं दूसरी ओर कटकानंद के इरादे दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे थे। कटकानंद ने अंजलि को मजबूर कर सलाखा और मिहिर की जिंदगी में तूफान लाने के लिए भेज दिया। वहीं अंजलि भी अपना कोई मकसद पूरा करना चाहती थी। आखिर कहानी का क्या माजरा है, जानने के लिए देखिए अब आगे। अंजलि सलाखा के सोने के बाद बाहर जाती है और अपने नागिन रूप में आ जाती है और आसपास के सांपों को आवाज लगाती है। धीरे धीरे सब सांप आकर अंजलि के पास आ जाते हैं। कहो नागिन, तुमने हमें क्यों आवाज लगाई? मुझे नागिन शिवानी के बारे में जानना है। सालों पहले मैं यहाँ से चली गई थी, उसके बाद क्या हुआ था? माफ करना नागिन, शिवानी का तो हमें भी कुछ नहीं पता। वो अपने पूरे परिवार के साथ न जाने कहाँ गायब हो गई। सभी सांप वापस चले जाते हैं। गायब हो गई? मगर ऐसे कैसे गायब हो गई? अर्जुन, मांझी, पीहू सब कहाँ चले गए? मैं बिना शिवानी की मदद के कटकानंद से उसे नहीं बचा पाऊंगी। तभी अंजलि के पीठ पर कोई हाथ रखता है, जो सुलेखा थी। अरे, आप सोई नहीं अभी तक? वो बस मैं थोड़ी सी परेशान थी। और सुलेखा और अंजलि बैठकर बातें करने लगते हैं। सुलेखा अंजलि को सब बता देती है कि कैसे सलाखा ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। जितना मैं सलाखा को जान गई हूँ, ये तो बिल्कुल मेरी शिवानी की तरह है, प्यारी सी। तो ये सब ऐसा नहीं कर सकती। जरूर दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता लगाना होगा। अब बहन जी, अब बुरा न मानना, मगर मुझे लगता है कि आप सलाखा को समझ नहीं पाई। क्या? पर कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है कि सलाखा कोई नाटक कर रही हो, ये जानने के लिए कि अगर वो बाकी लोगों जैसी ही हो तो आपको कैसा लगेगा। वैसे भी बच्चों में इतनी ही समझ होती है। हाँ, वैसे मेरी सलाखा है बहुत प्यारी। और सुलेखा सलाखा को माफ कर देती है। अगले दिन सलाखा कॉलेज जा रही होती है। तब सुलेखा आवाज लगाती है, अरे बिटिया मेरी, क्या भूखी ही कॉलेज जाएगी? ले, खाना खाकर जा। ये देख सलाखा रोते हुए अपनी बुआ को गले लगा लेती है और कॉलेज चली जाती है। उधर गिरीश और विशाखा जंगल में बैठे हुए थे। आगे क्या सोचा है तुमने विशाखा रानी? सोचना क्या है, मैं तो मिहिर से ही शादी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करोगी? हाँ, कुछ भी। तो मार डालो अपनी बहन विशाखा को। ये सुनते ही विशाखा चौंक जाती है। क्या? हाँ, एकदम सही सुना तुमने। क्या तुम भी यही नहीं चाहती हो? और विशाखा ये सुनकर मुस्कुराती है और जोर से हंसती है। क्या करना है, कैसे करना है, वो सोचते हैं अब। और विशाखा चली जाती है। बाबा, अपनी चाल काम कर गई। बहुत जल्द हम मंजिल के करीब होंगे। हा 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 हा। तभी एक बड़ी मक्खी आकर गिरीश के चारों ओर उड़ने लगती है और गिरीश अपनी गिरगिट की जीभ निकालकर उसे खा जाता है। मृणालिनी, मुझे लगता है हम गलत कर रहे हैं। माँ को वापस लाने के लिए मैं सलाखा को चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। पागलपन मत करो मिहिर, अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी मार देगा और फिर मेरी बहन का बदला मैं कैसे लूंगी? नहीं, हमें सलाखा को मारना ही होगा। सलाखा तभी वहाँ आ जाती है। मारना होगा? किसे मारना होगा? मैं। अरे ये कौन सी बोली है मिहिर? अरे सलाखा, मिहिर को मैं समझा रही थी कि अगर किसी को लेकर मन में फीलिंग्स है तो उसे मार मत, बल्कि बता दे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बता ही देना चाहिए। पर आखिर है कौन वो लकी गर्ल? तुम, और कौन? और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सलाखा ये सुनकर शर्मा जाती है। वो ये पागल अभी क्या कहकर गई थी? और सलाखा शर्मा कर वहां से जाने लगती है कि तभी मिहिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और सलाखा के गालों को चूम लेता है। क्यों, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी प्यारी नीलपरी? सलाखा मुस्कुराकर मिहिर को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। नहीं, अब मैं कुछ गलत नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं आज उस बाबा को कह दूंगा कि वो मेरी जान ले ले, मगर मैं किसी की जान नहीं लूंगा। और मिहिर कटकानंद के पास चला जाता है। आओ बच्चे आओ, कैसा चल रहा है तेरा मकसद? मुझे माफ करो बाबा, मैं ये सब और नहीं कर सकता। मैं किसी मासूम की जान कैसे ले सकता हूँ भला?
तू जानता है इसका अंजाम क्या होगा। बाबा आप मेरी जान ले लीजिए, चाहे तो कुछ भी कर लीजिए, मगर अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। हा 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 हा। मैं जानता था एक मूर्ख लड़का ऐसा कभी भी कर सकता है, मगर तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। और कटकानंद अपने गोले पर हाथ घुमाकर मंत्र मारता है और उस गोले के अंदर शिवानी किसी जगह पर कैद थी और उसकी हालत बहुत कमजोर थी। पानी, पानी, कोई पानी दे दो मुझे। माँ, मेरी माँ। और कटकानंद हाथ घुमाकर सब गायब कर देता है। नहीं माँ, क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? और मिहिर जाकर कटकानंद की गर्दन पकड़ लेता है। तो इतने समय से तू मुझे पागल बना रहा था तांत्रिक। तूने कहा था माँ खतरे में है, पर मेरी माँ को तो तूने ही कैद कर रखा था। तभी गिरीश पीछे से आकर मिहिर को पकड़ लेता है। मैं ही था वो जिसने ये सारा खेल रचाया था। अब तू क्या करेगा लड़के? अगर तूने उस लड़की को नहीं मारा तो मैं तेरी माँ को मार डालूंगा। मिहिर उदास होकर वापस लौट जाता है। बाबा, कल हम हमारा मकसद पूरा कर लेंगे। कल विशाखा सलाखा को अपने हाथों से मार डालेगी। मगर क्या? मगर मैं एक बात नहीं समझ पाया अभी भी। जब मिहिर सलाखा को मारने वाला है तो आपने मुझे विशाखा वाली चाल चलने को क्यों कहा? यही तो है असली मजा खेल का। हा हा हा। गिरीश अपने गिरगिट रूम में आकर पूंछ हिलाता है। बाबा, आज तो आपको सब सच बताना ही होगा कि आखिर इन जुड़वा नागिन बहनों की क्या कहानी है। प्लीज। ठीक है तो सुन, ये कहानी कोई आज की नहीं, ये कहानी सालों पहले की है, जब कौशिक नाम का मेरा तांत्रिक गुरु नागमणि के पीछे पड़ा हुआ था। और शिवानी नाम की नागिन कौशिक के रास्ते का कांटा बन चुकी थी। कौशिक ने उस समय अंजलि को विष कन्या के रूप में पैदा किया, मगर अंजलि ने भी कौशिक को धोखा दिया। और एक दिन जब शिवानी और कौशिक की लड़ाई हो रही थी, तब शिवानी ने कौशिक को हरा दिया और अपनी नागमणि को नागलोक की नागरानी को सौंप दिया। ये देख कौशिक तो तिलमिला ही उठा था, मगर नागलोक में भी बहुत कुछ हुआ था। ना ही तब नागिस्तान जैसी जगह थी। नागलोक में? मगर कैसे? नागलोक की रानी नागमणि को नागलोक में सुरक्षित ले गई। नागलोक की नागरानी और नागराज का एक नाग नागिन का जोड़ा बहुत खास दोस्त था। नागरानी की दोस्त सुरभि नागमणि को देखकर बहुत खुश हुई। उधर सुरभि का पति नरेश भी यह देख बहुत खुश हुआ। प्रिय, नागमणि की शक्ति बहुत तेज होती है, तो इसे संभाल कर रख दो। अब ये एकदम सही जगह आ गई है। क्यों नरेश, सही कहा ना? नरेश बस नागमणि को निहार रहा था। हाँ हाँ, सही कहा। क्या मैं इसे एक बार छू सकता हूँ? नरेश और सुरभि नागमणि को छूते हैं और नागरानी फिर उसे सुरक्षित रख देती है। उस रात को उस नाग नागिन के जोड़े को नींद नहीं आई। सुरभि, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ स्वामी, कितनी सुंदर थी ना वो नागमणि। और दोनों रात में ही जाकर नागमणि चुराकर अपने पास छिपा लेते हैं और बहुत खुश होकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं, तब नागलोक में नागमणि के नाम पर हंगामा मचा हुआ था। सब चोर को ढूंढ रहे थे। नागरानी और नागराज उदास होकर बैठे हुए थे। सुरभि और नरेश भी उनके पास आ जाते हैं। कोई नहीं दोस्त, एक पत्थर ही तो था, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता चला गया। नागमणि के चोरी हो जाने से नागराज और नागरानी बीमार रहने लगे, मगर सुरभि और नरेश ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तभी नागलोक में एक भविष्यवाणी हुई। तुम जानना चाहते हो? नागमणि यही है, नागलोक में ही, जो तुम्हारे एकदम करीब है, उसी के पास। ये सुनते ही सुरभि और नरेश एकदम डर गए और फिर अपने कमरे में आकर नागमणि की शक्ति से दोनों हमेशा के लिए नागलोक से गायब हो गए। नागराज सुरभि और नरेश से मिलने जैसे ही पहुंचे, उन्होंने वहां सब खाली पाया। यह देख वो समझ गए कि उनके अपने ही दोस्त उनके साथ ऐसा किया है। नागरानी को इस बात का बहुत सदमा लगा, क्योंकि सुरभि उनकी सबसे खास दोस्त थी और नागरानी अधिक बीमार रहने लगी। सुरभि और नरेश ने पृथ्वीलोक पर जाकर अपनी खुद की जगह बना ली थी, नागिस्तान नाम की, और वहां के नागराज और नागरानी बनकर रहने लगे।
कुछ दिनों बाद जब नागराज को यह पता चला तो वह नरेश के पास नागिस्तान पहुंचे। नरेश उन्हें देखकर डर गया था। नरेश, मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं कहने आया हूँ, पर मेरी प्रिय को बचा लो। वो बहुत बीमार है और उसे केवल ये नागमणि की शक्ति ही ठीक कर सकती है। मगर नरेश ने उनकी बात का मजाक बनाकर वहां से भगा दिया। धीरे धीरे नागरानी तो ठीक हो गई, मगर नागलोक और नागिस्तान की दुश्मनी बढ़ती गई। फिर हुई नरेश और सुरभि की 2 जुड़वा बच्चियां सलाखा और विशाखा। ओ, विशाखा के माँ बाबा ही थे सुरभि और नरेश। मगर उन दोनों का इन सब से क्या मतलब मालिक? हा, तुझे क्या सब अभी जानना है? पहले खुशखबरी तो सुना। हा। अब देखिए आगे क्या मिहिर और सलाखा की प्रेम कहानी को शुरू होने से पहले विशाखा खत्म कर देगी। जानने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 ओनली ऑन पापा हिंदी टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।